इस क्वेश्चन में हमें बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x is equal to 5x square minus 7x plus 1. अल्फा एंड बीटा जीरो है एक पॉलिनोमियल जो है f of x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो है, ये हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. ओके, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, वो हम लिख लेते हैं उसकी. तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. जब भी बच्चा इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना अल्फा बीटा वाला, लाइक अल्फा एंड बीटा के जीरोज है और वैल्यू फाइंड करो किसी एक्सप्रेशन की, और हो सकता है वैल्यू दी हो किसी एक्सप्रेशन की जो अल्फा बीटा की फॉर्म में होगा, तो इन दैट केस हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे ही. क्यों करेंगे ये अभी आपको पता चलेगा जब हम सम को आगे करेंगे. ओके, तो हम पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं. अब सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा. सम का मतलब क्या होता है, जीरोस को ऐड करना, और सम ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चा होता है माइनस बी अपॉन ए. इसमें ए बी और सी क्या होंगे, ए जो होगा ना बच्चा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 5 है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर, और बी जो होगा एक्स का कोफिशिएंट जो कि -7 है, और सी कांस्टेंट टर्म होती है. ये आपको माइंड में रखना है. तो आप अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस अगर हम फाइंड करें तो बच्चा बी की जगह -7 आएगा. तो पहले एक ये फॉर्मूले का माइनस आ गया और बी की जगह हमारे पास क्या है -7, तो यहाँ पर एक -7 और आ जाएगा और इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, डबल माइनस आ गया अपॉन ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वो क्या है 5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 हो गया अपॉन 5. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 यानी कि सम ऑफ जीरो हमारा फाइंड हो गया. अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करेंगे और उसका फॉर्मूला होता है बच्चा सी अपॉन ए. सी यानी कि कांस्टेंट टर्म और वो क्या है 1, और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर के आगे नंबर है वो है 5, तो 1 अपॉन 5. जब बच्चा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरो निकल जाए तो हम अपने एक्सप्रेशन पे आएंगे जो हमें गिवन है. क्या एक्सप्रेशन गिवन है बच्चा, देखो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम ऐसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आता होगा. और जनरली क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जिनको सॉल्व करके हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में ला सके. तो इसको करें तो बच्चा देखो बीटा और अल्फा का एलसीएम अल्फा बीटा होता है. देखो अल्फा बीटा आ गया, सॉल्व करते ही स्टार्ट करते ही तो देखो एक अल्फा बीटा तो आ ही गया. अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं देखो बच्चा बीटा को किससे मल्टीप्लाई करने पे हमें अल्फा बीटा मिलता है, ऑब्वियसली अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा को तभी अल्फा बीटा जो एलसीएम वो मिलेगा. तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को भी अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा इज अल्फा स्क्वायर प्लस, अब इधर आ जाओ बच्चा अल्फा को जो डिनोमिनेटर में अल्फा पॉइंटर पे ध्यान देना, उसको किससे मल्टीप्लाई करने पे हमें एलसीएम अल्फा बीटा मिलेगा, ऑब्वियसली बीटा से मल्टीप्लाई करके. तो आप न्यूमरेटर को भी बीटा से मल्टीप्लाई कराओगे तो बीटा मल्टीप्लाई बीटा क्या होगा, बीटा स्क्वायर. तो हमारे पास न्यूमरेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा आ गया, लेकिन हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना बच्चा नहीं है. तो हम क्या करेंगे, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ना किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में. वो कैसे करेंगे ध्यान से समझना. अब हम वो आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता हो और साथ में ए प्लस बी आता हो. तो वो आइडेंटिटी है हमारी ए प्लस बी होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी है ना बच्चा. यस सर. और वो क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे किसकी वैल्यू निकालने के लिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए. क्योंकि देखो बच्चा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से मैच करता है और ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा जो हमें गिवन है उससे मैच करता है. नेक्स्ट हम इस आइडेंटिटी में वैल्यू डालेंगे. इधर ए की जगह बच्चा हमें अल्फा दिख रहा है, अगर हम ए प्लस बी को अल्फा प्लस बीटा से कंपेयर करें तो ए की जगह अल्फा दिख रहा है और बी की जगह बीटा. तो ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा इधर. ओके, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अगर कंपेयर करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमें क्या दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा और 2ab की जगह अल्फा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि 2 इंटू ए इंटू बी है और ए हमारा अल्फा और बी बीटा है. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चा, इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चा 7/5, तो ये हो जाएगा 7/5 होल स्क्वायर. और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे प्लस 2 इंटू, अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/5, तो 2 मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा. अब अगर हम 7/5 का होल स्क्वायर करते हैं ना हमें मिलता है 49/25.
7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2/5 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 और अपॉन में 5। अब जो ये 2/5 है ना, इसको बचा 49/25 के साथ शिफ्ट करोगे और उससे हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, 49/25 माइनस 2/5। फाइन। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए अब हम 25 और 5 का एलसीएम लेंगे। अब 25 और 5 का एलसीएम 25 आएगा। ओके, अब एलसीएम देखो बच्चा, अगर 25 5 के टेबल में आता है ना, अभी कभी भी ऐसा हो कि कोई नंबर दूसरे नंबर के टेबल में आता हो तो बड़ा वाला नंबर हमेशा एलसीएम हो जाता है, ये आप माइंड में रख सकते हो। तो इसमें 25 एलसीएम। अब 25 के टेबल में 25 कब आता है, 1 पे। 25 बनता 25, तो हम न्यूमिनेटर में जो 49 है उसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 49। देन माइनस 5 के टेबल में 25 5 टाइम 5 में आता है, 5 × 5 25 होता है, तो हम न्यूमिनेटर में जो 2 है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ, 49 माइनस 10 यानी कि 39/25। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा 39/25 आ गया और अल्फा बीटा 1/5 था, तो यहाँ पर 1/5 लिख दो बच्चा। अब नेक्स्ट 39/25 को हम एज इट इज लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर में 1/5 है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जब भी हम फ्रैक्शन की डिवीजन करते हैं, देखो बच्चा ये जो साइन है पॉइंटर में ध्यान देना, ये डिवीजन का साइन होता है। हम दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, तो हम जो डिवाइजर वाली फ्रैक्शन होती है जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसका रेसिप्रोकल करते हैं हमेशा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में। तो 39/25 को एज इट इज लिखेंगे और जो 1/5 का रेसिप्रोकल करके हमारे पास 5/1 आ जाएगा। अब ये 5 को 25 से कट करेंगे, 25 को 5 से करेंगे तो हमारा 5 आएगा और 5 को 5 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पर 39 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 39 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। तो फाइनली अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 39/5।